कहना। कोई भी बैठक बीजेपी करे, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। तो कोई बैठक करें, उठक बैठक करें, कोई मतलब नहीं। उधर दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, राम मंदिर हमारी आस्था का विषय, राजनीति नहीं है। 500 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ, हम पर गलत आरोप लगाया जाता है कि हम उसका राजनीतिकरण करते हैं राम मंदिर का। ऐसा है, देवतुल्य मतदाताओं ने सारे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं हो। धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। आज स्थान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को है। आज अगर स्थान है तो देश को संकट से बचाने का है, देश में लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने का है, और देश में महंगाई खत्म करने का है, और देश में देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का सवाल है, और देश को एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने का सवाल है। और इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल जी ने और देश के अन्य नेताओं ने मिलकर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है, और काफी हद तक वो बहुत ही साबित हुई है सार्थक। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और खुशहाल राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनेगा। कोई भी बैठक बीजेपी करे, अब बीजेपी का समय खत्म हो गया। अब समय आ गया है समाजवादी पार्टी का, अब समय आ गया है पीडीए का। तो कोई बैठक करें, उठक बैठक करें, कोई मतलब नहीं। उधर दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है, राम मंदिर हमारी आस्था का विषय, राजनीति नहीं है। 500 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ, हम पर गलत आरोप लगाया जाता है कि हम उसका राजनीतिकरण करते हैं राम मंदिर का। ऐसा है, देवतुल्य मतदाताओं ने सारे देश और दुनिया को संदेश दिया है कि इस देश में अब धर्म पर आधारित राजनीति नहीं हो। धर्म पर आधारित राजनीति को देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने नकार दिया है। अब सांप्रदायिकता का कहीं स्थान नहीं है। आज स्थान है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को है। आज अगर स्थान है तो देश को संकट से बचाने का है, देश में लोकतंत्र को, जमहूरियत को बचाने का है, और देश में महंगाई खत्म करने का है, और देश में देश के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का सवाल है, और देश को एक खुशहाल राष्ट्र और मजबूत राष्ट्र बनाने का सवाल है। और इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने, माननीय राहुल जी ने और देश के अन्य नेताओं ने मिलकर जो है इंडिया गठबंधन की सरकार बनाई है, और काफी हद तक वो बहुत ही साबित हुई है सार्थक। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जाएगी और इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार आएगी और खुशहाल राष्ट्र, मजबूत राष्ट्र बनेगा।